या शास्त्र विधिम उश्रज्या वर्तते काम कारता ना साप सिद्धिम आपनोति ना सौखम ना परम गति। बताएंगे वर्ड मीनिंग जो आप समझ सकते हैं इसमें से, कोई भी वर्ड का मीनिंग यू कैन फाइंड ऑन योर ओन। कुछ वर्ड्स तो बहुत सिंपल है। हाथ खड़ा करिए। हाँ वीरेंद्र। हाँ यस, शास्त्र मतलब स्क्रिप्चर्स, होली स्क्रिप्चर्स, वेदास शास्त्र। और हाँ हाँ, ना सुखम मतलब सुख नहीं देने वाला, गति भी नहीं होगी। वेरी नाइस। सुख भी नहीं देगा और परम गति भी नहीं होगी, राइट। और सिद्धि भी नहीं होगी सिद्धिम, राइट। यहाँ तक क्लियर हो गया। तो देखिए, या शास्त्र विधिम उश्रज्या, इसका मतलब है जो शास्त्रों के नियमों का पालन नहीं करता। उश्रज्या मतलब उसको फॉलो नहीं करता शास्त्रों के नियमों का। उसके साथ क्या होता है, और वो करता क्या है फिर, वर्तते काम कारता, वो अपनी मनमानी करता है, मन के हिसाब से अपना जीवन जीता है। काम कारता मतलब मनमानी करता है, मन के हिसाब से अपना जीवन जीता है। उसके साथ क्या होता है, ना सा सिद्धिम आपनोति, उसको सिद्धि नहीं मिलती, उसको परफेक्शन ऑफ लाइफ नहीं मिलेगा, और तो और उसको सुख भी नहीं मिलेगा और परम गति भी। तो वीरेंद्र को, कैन यू रीड दिस? ही हु disregards the scripture injunctions and acts according to his own whims attain neither perfection nor happiness nor the supreme destination. राइट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो शास्त्रों के नियमों का अगर हम पालन नहीं करते हैं तो वी कैन नेवर बी हैप्पी। और अब आप देखेंगे आजकल के मॉडर्न टाइम में शायद ही कोई शास्त्रों के नियमों को पालन करता है, कोई नहीं करता, एंड ऑलमोस्ट एवरीवन इज अनहैप्पी। प्रमाण है श्लोक। शास्त्रों के कई सारे नियम होते हैं। गीता इटसेल्फ इज अ स्क्रिप्चर्स, गीता में भगवान बहुत कुछ बता रहे हैं। मेरे भक्त बनो, मेरे पास आओ, मुझे प्रणाम करो। कौन कर रहा है फॉलो? कोई नहीं कर रहा। बाइबल में जीसस बोल रहे हैं, दो शैल नॉट किल, दो शैल नॉट किल, हमें मारना नहीं चाहिए। सारे क्रिश्चियन लोग काटते हैं, मारते हैं, मीट खाते हैं, राइट। सो ये तो छोटे छोटे कुछ एग्जाम्पल हैं। तो अपने मन मानी जो करता है उसके बारे में भगवान बता रहे हैं, और जो शास्त्रों को फॉलो नहीं करता है ना। तो अब पहला सवाल ये आता है, कई लोग आजकल कॉलेजेस में तो बहुत ज़्यादा लोग बोलते हैं कि जो शास्त्र हैं या वेदास है माइथोलॉजी है। क्या है ये? काल्पनिक चीज़ है। तो पहले हम इस चीज़ को का खंडन करेंगे कि ये काल्पनिक नहीं है। शास्त्र जो है इट इज़ नॉट अ माइथोलॉजी। माइथोलॉजी दो शब्दों से मिलकर बना है, एक मिथ प्लस लोगोस। मिथ मतलब कल्पना, मिथ काल्पनिक चीज़, और लोगोस मतलब साइंस। तो वो सोचते हैं माइथोलॉजी है, बट इट्स नॉट माइथोलॉजी। तो can anyone read? Gini Mataji, can you read? Vedas are known not thoroughly, but directly the word of God. God reveals himself. वेदास क्या है? दे आर द वर्ड्स ऑफ गॉड। भगवान के ही बोले हुए शब्द हैं, उनको वेदास बोलते हैं। और इट इज एक्चुअली क्या होता था, कलयुग जब शुरू हुआ 5000 साल पहले, उससे पहले वेदास रिटन फॉर्म में थे नहीं, क्योंकि लोग श्रुतिधर थे, जो वो सुनते थे उनको याद हो जाता था। अर्जुन ने गीता सुनी, अर्जुन ने 45 मिनट में गीता समझ ली, सुन ली। 45 मिनट्स, उनको लिखने की जरूरत नहीं है। और युगों में तो लिखने की जरूरत ही नहीं होती, बट कलयुग जब आरंभ हुआ तो व्यास देव जी ने क्या किया, सारे शास्त्रों को गणेश जी के माध्यम से सारा रिटन फॉर्म में दे दिया, क्योंकि कलयुग में लोगों की मेमोरी कम हो रही है, याद नहीं रहता। कलयुग में प्रभुपाद जी बताते हैं राइटिंग इज रिमेम्बरिंग। तभी जब भी आप क्लास में आते हैं हम आपको कोशिश करते हैं नोटबुक पेन देते हैं, सो दैट यू कैन राइट, यू कैन रिमेम्बर। तो कलयुग में याद नहीं रहता, मेमोरी बहुत कम होती जा रही है। तो दैट वेज सारा ये जो शास्त्र रिटन फॉर्म में है, गणेश जी की कृपा से सब उन्होंने लिखा है। व्यास देव जी ने गणेश जी के साथ असाइनमेंट बनाया था, एग्रीमेंट लिया था कि आप लिखो मैं बोलूँगा, है ना। और फिर आपको पता है लीला, गणेश जी ने बोला मैं इतना ज़्यादा कैसे लिखूंगा, मेरी भी एक कंडीशन है, अगर आप रुके तो वहीं पे मैं लिखना बंद कर दूंगा। दैट वेज तो गणेश जी गेव द एंटायर अंडर। फिर व्यास देव जी ने बोला आप ठीक है, मैं आपकी बात से सहमत हूँ, बट आपको क्या करना है गणेश जी, आपको पहले जो आप लिख रहे हो उसे समझते हुए लिखना है। तो गणेश जी समझते हुए उन्होंने सारे शास्त्र को लिखा। ओके, देन वी रीड फर्दर। ही कंपाइल्ड 4 वेदास, सामवेद, यजुर, अर्थ एंड ऋग्वेद, 108 उपनिषद्स, 18 पुराण, वेदांत सूत्र, महाभारत एंड मैनी अदर्स। तो इस तरह से व्यास देव जी ने सारे शास्त्र दिए। अगर ये सारे शास्त्र पढ़ने बैठ जाएंगे, एक जीवन तो बहुत कम है, पढ़ ही नहीं पाएंगे। गीता नहीं पढ़ पाते 700 श्लोक हम। ये सारे शास्त्र का एक्चुअली जो निचोड़ है उसको बोलते हैं वेदांत सूत्र।
वेदों का अंत, उसका जो निचोड़ है वो है वेदांत। वो सारे शास्त्रों का निचोड़ है वेदांत सूत्र। और वेदांत सूत्र का भी जो पका हुआ फल है उसे बोलते हैं श्रीमद् भागवतम। क्या बोलते हैं? ठीक है, वो एक अलग टॉपिक है, बट बाद में जाएंगे, अभी बस। ये जो सारे शास्त्र है ना माता जी, उपनिषद 108, 18 पुराण, सारे ये वेद, ऋग्वेद, अर्थवेद, यजुर्वेद, इन सब का निचोड़ जो है, सार जो है, वेदांत सूत्र बोलते हैं। वेदांत सूत्र इन सब का सार वेदांत सूत्र है। और वेदांत सूत्र पे का भी सार समझ लीजिए, वो है श्रीमद् भागवतम, जो कि अल्टीमेट पका हुआ फल है जो हमें मिला है। तो प्रभुपाद जी ने, तभी समय कम था प्रभुपाद जी के पास, तो उन्होंने गीता और भागवतम का ही ट्रांसलेशन किया, क्योंकि वो पका हुआ निचोड़ चाहिए ना। हम सारे उपनिषद, सारे पुराण कहाँ पढ़ पाएंगे? 18 पुराण है, कहाँ पढ़ेंगे? ऑलराइट, तो कहने का मतलब है ये जो वेदास हैं, दे आर नॉट माइथोलॉजी, दे आर वर्ड्स ऑफ गॉड। अब आप देखिए, वैदिक नॉलेज इज परफेक्ट। ये क्यों परफेक्ट है? हमने बताया था, हम सबके अंदर 4 डिफेक्ट्स हैं। कितने डिफेक्ट हैं? चाहे वो वीरेंद्र हो, चाहे वो हिमांशु है, कोई भी हो, सबके अंदर 4 डिफेक्ट है। जानना चाहते हो कौन से डिफेक्ट है? कोई नहीं बचा है। टेंडेंसी टू चीट अदर्स, चीटिंग करने की प्रवृत्ति सबके अंदर है। बच्चा भी बचपन से एग्जाम में भी चीटिंग करता है ना? चीटिंग करने की टेंडेंसी है। आप लोग हंस रहे हो। टेंडेंसी टू कमिट मिस्टेक्स, गलती सबसे होती है। टू अर्न इज ह्यूमन। टेंडेंसी टू बी इल्यूजन, इल्यूजन में रहना, ये सोचना कि हम भगवान के अंश नहीं है, ये सोचना कि हम इस संसार के अंश है, जो कि हम है नहीं। और चलो आप बोलो भी हाँ नहीं हूं मैं इस संसार का अंश, रह के देख लो कब तक रहोगे? 50 साल 100 साल बाद आप कहाँ होगे? बताओ, रहोगे इस संसार के? 100 साल पहले कहाँ थे? किसी और परिवार के अंश थे, तब उस परिवार के अंश थे, उसमें सोचते थे मैं उस परिवार का हूँ। अब इस परिवार के अंश, उसमें सोचो इस परिवार का हूँ। आप समझो, आगे जाके जिस परिवार के होगे उसमें सोचोगे कि वो उस पर। तो ये माया, ये क्या है? ये इल्यूजन में रहना, ये तीसरा डिफेक्ट। ये कौन सा डिफेक्ट है? तीसरा, टेंडेंसी टू। एंड द फोर्थ डिफेक्ट इज टेंडेंसी टू कमिट मिस्टेक्स, टू बी इल्यूजन। फोर्थ इज इम्परफेक्ट सेंसेस। हमारी इंद्रियां पूर्ण है। हाँ, कई चीजें हैं जो एग्जिस्ट करती हैं, हमें दिखाई नहीं देती। और कई चीजें, जैसे भूत होते हैं, भूत प्रेत कई सारे हैं दिल्ली में भी, हमें दिखाई। आंखों के सबसे नजदीक आईलिड है, हमें दिखाई। अपने खुद के बाल हमें दिखाई। तो हमारे सेंसेस अपूर्ण है। सूरज हमें इतना सा दिखता है, बट है क्या सूरज इतना? तो हमारे सेंसेस इम्परफेक्ट है। और कई बार कुछ चीजें होती है हमें, जैसे हम सड़क पे जा रहे होते हैं, मिराज होता है ना, लगता है पानी पड़ा है, बट वो पानी। आप एक कांच के ग्लास में एक पेन डाल दीजिए, लगेगा टूटा हुआ है, बट वो टूटा। तो हमारे सेंसेस क्या है? परफेक्ट या इम्परफेक्ट? तो ये डिफेक्ट है या नहीं है? डिफेक्ट। और इस इम्परफेक्ट सेंसेस से हम सुप्रीमली परफेक्ट पर्सन को देखना चाहते हैं। भाई दिखाओ जी भगवान, है नहीं? चौड़े बन के भगवान दिखाओ। अरे तुम भगवान तो है, नौकर है तुम्हारे पिताजी के, आएंगे देखने, है नहीं? तो हम इनकम्प्लीट हैं, मिस्टेक्स भी हम करते हैं, सेंसेस भी इम्परफेक्ट हैं, इल्यूजन में भी रहते हैं, और हाँ, और चीटिंग प्रोपेंसिटी। तो इन चारों डिफेक्ट के साथ आप जो भी थ्योरी दोगे, जो भी हाइपोथेसिस दोगे, उसमें कमी होगी या वो परफेक्ट होगा? बताओ, एग्री करते हो ना? तभी देखो, आप जो एनसीईआरटी में पढ़ते हैं हम लोग, हाइपोथेसिस कई सारी चेंज होती रहती है। हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, अनसर्टेनिटी वो भी अनसर्टेन है। डार्विन थ्योरी भी स्पेकुलेशन है, वो भी चेंज होती है। तो सब चीज बदलती रहती है, कुछ ना कुछ कमी रहेगी ही रहेगी। तो परफेक्ट नॉलेज कम्स फ्रॉम परफेक्ट सोर्स, दैट इज गॉड, बिकॉज गॉड इज परफेक्ट एंड दैट इज वेदास, दैट इज वेदास। ये हमें समझना है, और वही ये वेदास है। अब क्या है ये देखो, परफेक्ट। आयुर्वेद, साइंस परफेक्ट, कोई कमी नहीं है। धनुर्वेद, धनुर्विद्या जो पांडवों ने सीखी थी द्रोणाचार्य के, उसमें साइंस ऑफ वेपन्स एंड आर्टिलरी, परफेक्ट। ब्रह्मास्त्र क्या होता था? वो मंत्र का उच्चारण करते थे और ब्रह्मास्त्र उनके पास आ जाता था, और फिर उससे वो अटैक करते थे। परफेक्ट साइंस। गंधर्व वेद, साइंस ऑफ म्यूजिक, गंधर्व लोक, गंधर्व वेद, इसके भी वेद हैं। देन रसायन शास्त्र, केमिस्ट्री, ये सारे वेदास हैं, और लोग कहते हैं माइथोलॉजी है। कितनी फुलिशनेस है। तर्क ब्रह्मा, लॉजिक एंड मैथमेटिक्स, है ना? वैदिक मैथमेटिक्स भी आती है। सिद्धांत ज्योतिष, एस्ट्रोनॉमी और फिजिक्स। तो हमारे सारे शास्त्र रहते हैं। और ब्रिटिशर्स के आने से पहले ये सब पढ़ाए जाते थे स्कूलों में। ब्रिटिशर्स ने क्या किया, इसको हटाया और अपनी एजुकेशन दे दी। तो आप समझते हैं, तो ये जो नॉलेज है
it is coming from the supreme source, that is God, Krishna. All right, it never changes, it is infallible, perfect, free from defects. यहाँ तक क्लियर हो गया सबको? तो दैट इज वेदा, दैट इज शास्त्र. तभी भगवान बोला है या शास्त्र उश्चर्या. इन शास्त्रों को का जो तिरस्कार कर देता है, जो इनको नहीं मानता और अपनी मनमानी करता है, उसको तीन चीज नहीं मिलेंगी. सुख नहीं मिलेगा, परम गति उसकी आगे नहीं होगी, और ना साम सिद्धिम आपनोति न सौखम परम गति, सिद्धि भी नहीं मिलेगी. और लोग सोचते हैं मनमानी करके हम स्वर्ग जाएंगे. स्वर्गीय हो गए जी, कोई मर जाता है स्वर्गीय हो गया. अरे खाक स्वर्गीय हुए, मनमानी जीवन जिया और स्वर्गीय हो जाएंगे. ये अपने मन को फैलाने की बात है. मैं भाई वो स्वर्गीय हो गए, सिर्फ कहने की बात है. आप शास्त्रों के चक्षु से देखो वो नर्क में कहाँ होगा, वो कह नहीं सकते कुछ. वेरी वेरी सैड सिचुएशन, राइट? ओके, ये समझ गए आप लोग? ओके. और देखिए वैदिक शास्त्रों में क्या क्या बताया जो साइंटिस्ट अब डिस्कवर कर रहे हैं. शास्त्रों में दिया, पहले जो है शास्त्रों में दिया हुआ है अर्थ वॉज कंसिडर्ड फ्लैट. एक कोई पढ़ेगा? एनीवन कैन रीड दिस? यस माता जी. Formerly the earth was considered flat until modern science revealed that it was somewhat spherical. The Vedas have देखिए शास्त्रों में दिया हुआ है पृथ्वी क्या है, भूगोल है. साइंटिस्ट ने पहले सोचा फ्लैट है, फिर अब साइंटिस्ट ने फिर डिस्कवर किया वो है. अल्टीमेटली साइंस जो बड़े बड़े साइंटिस्ट भी है ना, ये लोग भी, इनके भी चार डिफेक्ट हैं या नहीं? तो ये लोग भी कुछ देंगे, कुछ ना कुछ कमी जरूर होगी. और टेलीस्कोप से देखना चाहते हैं भगवान को. टेलीस्कोप बने ना बड़े बड़े, अब वो चार डिफेक्ट के साथ उन्होंने टेलीस्कोप बनाया, उससे वो भगवान को देखना चाहते हैं. टेलीस्कोप भी डिफेक्टिव होगा ही नहीं होगा, बताओ वो होगा ना. तो ये माया है भाई, ये जो संसार है. अगर रियल नॉलेज चाहिए वास्तव में, वी शुड टेक शेल्टर ऑफ भगवद गीता, वी शुड टेक शेल्टर ऑफ वेदास, we should take shelter of shastras. This is real knowledge. This gives enlightenment. This gives, जो material knowledge है, ये जो speculation है, it gives, never gives enlightenment, right? तो ये वो. और भी देखिए वेदास में सप्त द्वीप के बारे में दिया हुआ है, 7 द्वीप. और ज्योग्राफी में अब क्या है, डिस्कवर हुआ है 7 कॉन्टिनेंट्स. और देखिए वेदास में दिया हुआ है कि सबका मलमूत्र बड़ा अपवित्र होता है. The stool and urine of all living entities is very impure. But the stool and urine of mother cow is purest. तो ये शास्त्रों में दिया हुआ है. और साइंटिस्ट नहीं मानते थे, बट अब इतनी सारी बीमारियां होंगी, इतनी सारी रिसर्च हो रही है, नाउ दे आर कमिंग टू द कंक्लूजन दैट गोबर इज अल्टीमेट प्योर, यूरिन इज वेरी प्योर. भगवान का जब जन्म हुआ, यशोदा माई ने उनको गोबर से वो किया था, यूरिन से उनका निलाया. कृष्णा को, हु इज सुप्रीमली प्योर, उनको गऊ के यूरिन से. गऊ के यूरिन में गंगा जी का निवास होता है, गऊ की गोबर में गॉडेस ऑफ फॉर्च्यून का, लक्ष्मी जी का निवास होता है. पहले लोग अपने दीवानों को गोबर से करते थे, ना बीमारी होती थी, ना कोई मलेरिया होता था, ना हैजा होता था. और हवा इतनी पवित्र आती थी, कीड़े मकोड़े भी जाते दूर चले जाते थे. गोबर इतनी लाभकारी है. और अब गोवर्धन पूजा भी आने वाली है, नहीं? तो गोबर इज सच अ प्योर थिंग. और ये शास्त्रों में दिया हुआ है, अब साइंटिस्ट उसी को प्रूव कर रहे हैं. देख रहे हैं? तो रास्कल साइंटिस्ट मतलब वही उसी में आ रहे हैं. और ये जो साइंटिस्ट हैं, ये जो सारा रिसर्च करते हैं, करोड़ों रुपए खर्च करते हैं, ये नहीं करते. ये पैसा कहां से आता है? आप सबके टैक्स जो दे रहे हैं ना, हम सब, वो जा रहे हैं उनके पास. टैक्स आपके माँ बाप कमा रहे हैं, हमारे माँ बाप जो कमाए हैं, सब उनके पास जा रहे हैं टैक्स. करोड़ों रुपए जाते हैं माता जी रिसर्च का, R&D में. R&D इंडस्ट्री बहुत बढ़िया, सारा पैसा. और सारा साइंटिस्ट गधों की तरह लगे हुए हैं, सिर्फ उल्लू बना रहे हैं. तो ये है, ये इल्यूजन. तो प्रभुपाद ने इस इल्यूजन को काटा. क्या काटा? इस इल्यूजन को काटा. इस इल्यूजन को काटने के लिए हम यहाँ पे सब इकट्ठे हुए हैं. ये वास्तव में इल्यूजन है, कोई इसे डिफाइन नहीं कर सकता. इट्स अ फैक्ट, इट इज अ फैक्ट. ओके, एंड ओके, इन 1940s दे हैव एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज काऊ डंग में. कहते हैं अगर गाय का कोई एक भी प्रोडक्ट आप डेली यूज करेंगे, आप बीमार नहीं होंगे. कोई भी एक भी प्रोडक्ट. अब ये ना कहिए कि मैं दूध पीता हूँ रोज, दूध गाय से नहीं आ रहा. पहली बात, दूध गाय से नहीं आ रहा. अगर आप प्योर प्रोडक्ट गौ माता का, जो हमारी इंडियन ब्रीड काउज है, अगर उसका एक भी प्रोडक्ट लेंगे, फॉर इंस्टेंस उसका साबुन ले लें, या उसका कुछ काउ यूरिन ले लें प्योर फॉर्म में, काउ डंग का बना कुछ ले लें, टैबलेट्स ले लें, कुछ भी ले लें, मतलब तो यू विल नॉट गेट, बीमारी नहीं होगी. ट्राई कर लीजिए. गौ माता को सिर्फ थोड़ी देर सहलाने से आपकी बीमारियां दूर हो जाती हैं. गौ माता की सेवा से बहुत लाभ होता है.
तो गाय का तो कल्चर ही खत्म कर दिया। और हाँ माता जी, और तो और जोड़िए, गाय तो सेवा में कोई करता नहीं है, गाय को कसाई घर भेज रहे हैं। पता है पहले बैलों से खेत जोता जाता था, और बैल जहाँ पे बैठते थे वो स्थान पवित्र हो जाता था, उनके गोबर से और यूरिन से खेत हमेशा अच्छा बना रहता था, कभी खराब नहीं होता था। अब फर्टिलाइजर्स डालते हैं ना, सारे खेत खराब हो जाते हैं और दोबारा यूज भी नहीं होते। वेस्टर्न कंट्रीज में कई सारे खेत खराब हो जाते हैं क्योंकि फर्टिलाइजर्स का यूज करते हैं, इंडिया में भी यही हो रहा है। तो ये तो खैर दूसरा सब्जेक्ट है। तो एनीवेज ये सारे हमें वेदास से हमें पता चलता है। ये कुछ प्रैक्टिकल एग्जांपल मैंने निकाला जो हम समझ सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? ओके, ये मैं थोड़ा क्विकली आई विल गो थ्रू दिस। वेदास में और तो और प्रिडिक्शंस भी दी हुई हैं आगे क्या होने वाला है। वेदास में बताया था गौतम बुद्धा ही विल एंड चाणक्य एंड चंद्रगुप्त मौर्य ये कब कब प्रकट होंगे, ये श्रीमद् भागवतम में दिया हुआ है। बुद्धा जी भगवान के जो अवतार हैं वो कब प्रकट होंगे, मौर्य बड़ा और चाणक्य पंडित कब आएंगे। जीसस मोहम्मद भविष्य पुराण में दिया हुआ है, अथर्ववेद में कब आएंगे, राइट? और तो और सुनिए, श्रीमद् भागवतम के 12th कैंटो में, कौन से कैंटो में? कलयुग के लक्षण दिए हुए हैं। कलयुग मतलब अभी का युग। तो सुनिए भागवतम में क्या दिया हुआ है, कलयुग में ऐसा समय आएगा, और जो देख भी रहे हैं हम, कि लोग अपने ही गर्भपात वाला शिशु को खाएंगे। दे विल ईट द फ्लैश ऑफ देयर ओन फीटस। और बुरा न मानिए, हमने खुद देखा है सामने। ईस्ट ऑफ कैलाश मंदिर हमारा, उसके सामने गढ़ी में कई लोग रहते हैं जो किसी दूसरे कंट्री से हैं, कुछ है। ताइवान एक कंट्री है जहां पे फीटस बोतल में पैक होके सेल होता है, फीटस। देखिए, चाइना, जापान एंड सेवरल कंट्रीज कंसीडर द अबॉर्टेड फीटस एज एन ईटिंग आइटम। और इंडिया में भी आ रहा है, अबॉर्शन कराओ, खाओ बेबी को, फीटस। ताइवान में हो रहा है, कई कंट्रीज में। तो ये भागवतम में दिया हुआ है, सिम्टम ऑफ कलयुग। कलयुग में क्या होगा, माँ बच्चे को खाएगी, बच्चा माँ को खाएगा। कैसे? माँ अबॉर्शन करा रही है, बच्चे का खा रिया, फीटस भी खा रही है। और बच्चा माँ को कैसे खा रहा है? गाय हमारी माता है, गाय हमारी माता हमें दूध देती है, और हम गाय को मार के उसका मांस खा रहे हैं, उसके खाल से बने हुए वुडलैंड के जूते पहन रहे हैं, और हम सोचते हैं हम कितने हिप एंड हाइप हो गए, कितने स्मार्ट हो गए हम। तो ये सब इल्यूजन है। वी हैव टू पे द प्राइस, वी हैव टू पे द प्राइस। नथिंग गोज इन वेन। कोई भी चीज आप कर रहे हैं, फॉर एवरी एक्शन देयर इज अ रिएक्शन। अगर आप कुछ भी कर रहे हैं नोइंगली और अननोइंगली, आप बोलेंगे पोजी हमें तो पता नहीं, वुडलैंड के जूते हम पहनते हैं, उसमें गाय के चमड़े से बने, हमें तो पता नहीं। बट इग्नोरेंस इज नो एक्सक्यूज, इग्नोरेंस इज नो एक्सक्यूज। अग्नि में चाहे बच्चा हाथ देगा या बड़ा हाथ देगा, वो जलेगा। तो दैट इज वाई जो स्पिरिचुअल लाइफ है, इट इज नॉट एन ऑप्शनल, इट इज कंपल्सरी, मस्ट। तो ये इंपॉर्टेंट है। और तो देखिए, कलयुग का एक और लक्षण भागवतम में दिया हुआ है, लावण्य केश धारणम। कलयुग में जिसके बाल बड़े होंगे पुरुषों में, है ना, वो उसको बोला जाएगा ही इज वेरी स्मार्ट एंड ब्यूटीफुल। जॉन इब्राहिम कौन था हीरो पहले, है ना, जॉन इब्राहिम था ना। हाँ, और भी कई हैं। तो और देखिए, पुरुष स्त्री की तरह कपड़े पहनेगा, स्त्री पुरुष की तरह। एक ये भी भागवतम में, ये इसमें नहीं दिया मैं तो। अब देखिए, पुरुष लोग क्या करते हैं, बाली रखते हैं, पोनी टेल रखते हैं, चुटिया रखते हैं, और स्त्री की तरह कपड़े पहनते हैं। और स्त्री क्या करती है, पैंट शर्ट टाई। तो उल्टा, ये कलयुग का लक्षण। और एक और लक्षण है, कलयुग में समय आएगा स्त्री बाहर काम करने जाएगी, पुरुष घर में रोटी बेलो बेटा। सही, और अभी हो रहा है। मैं तो हैरान हूं, ऑटो अब स्त्री चलाने लगी हैं, पेट्रोल पंप में लेडीज होती हैं, रिक्शा लेडीज चला रही हैं। हमने अपने टाइम में कभी नहीं देखा ऐसा। तो मेरे भाई ये बेलने पड़ेंगे अब घर में हम लोगों को, किचन में। स्त्री बाहर काम कर रही है, हमें घर में करना पड़ेगा। जो पुरुष लोग बैठे हैं यहाँ पे जवान, अभी मजाक नहीं कर रहा, हो रहा है ये। वेदास दे आर इनफॉलेबल, दे आर करेक्ट। तो मतलब भैया बी सेफ, एज अ बैचलर रहेंगे तो सेफ है नहीं? और देखिए, शास्त्रों में क्या प्रेडिक्शन है, कलयुग में खाना जो है पब्लिक में, मार्केट प्लेसेस में बेचा जाएगा। पहले कभी भी खाना बेचा नहीं जाता था, चैरिटी दी जाती थी।
अभी भी आप जाएंगे विलेजेस में, धर्मशालाओं में, गोवर्धन में, वृंदावन में, वहां पे कई सारे भंडारे अपने आप ही चलते रहते हैं। कोई भी मंदिर में जाएगा खाना निःशुल्क मिलता है। हमारे इस्कॉन मंदिर में लाखों बच्चों को निःशुल्क खाना मिलता है। तो अब ये बहुत सीमित हो गया, बट मोस्टली जगह खाना जो है बेचा जाता है। तो ये भी एक कलयुग का लक्षण है। तो ये सारे शास्त्रों में दिया हुआ है। तो हम तो डर लगता है हमें, हम आपको भविष्य में कभी क्लास ले सकते हैं सिम्टम्स ऑफ कलयुग, कलयुग के लक्षण। तो आप देखेंगे अरे ये तो मैं यहीं पे हो रहा है, अरे ये तो यहीं लगे तो यहीं पे है, राइट। तो ये ना सोचना यहाँ पे टाइम पास कर रहे हैं, प्रभु जी के पास कुछ करने को नहीं था, मंदिर बन गया, आ गए, बैठ गए, थोड़ा जब बैठ लेते हैं जी आधा घंटा क्लास में क्या जा रहा है। भगवान ने बहुत अच्छी हम सबको अपॉर्चुनिटी दी है, तो वी शुड टेक इट वेरी सीरियसली, राइट। ओके, एंड द लास्ट थिंग अबाउट द शास्त्रास, व्यासदेव जी के पास इतनी फुर्सत थी, वो कुछ काल्पनिक लिखेंगे, फिक्शन नोवेल लिख देंगे। वो फिक्शन नोवेल है, सिडनी शेल्डन पढ़ते हैं हमें, नहीं, वो फिक्शन है, वो माइथोलॉजी है, ये माइथोलॉजी नहीं है। तो वर्तते काम कार था, जो अपने मन से जीवन जीता है, अपने मन से मुझे सोना है जी 1-2 बजे रात को, अपने मन से उठना है मुझे दोपहर के 12-1 बजे, शास्त्रों के हिसाब से नहीं है। तो जो अपने मन से करता है वो क्या है, ही विल नेवर अटेन हैप्पीनेस। ओके, ऑल राइट। तो हमें शास्त्रों को फॉलो करना चाहिए, एंड वी शुड नो द स्क्रिप्चर्स। और ये जो हम ट्यूसडे और फ्राइडे गीता क्लास रखे हैं, दैट इज द गोल इज शास्त्रों का पढ़ना और सीखना। चलिए अब आगे चलते हैं। तो हमने ये सबको हमने देखा था, शास्त्र क्या है, ये कुछ एग्जाम्पल्स थे, आयुर्वेद, धनुर्वेद एंड सो ऑन। और फिर हमने देखा थे कुछ वैदिक स्क्रिप्चर्स के और भी सारे प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स, पृथ्वी का आकार, सप्तद्वीप, गाय का गोबर, गाय का यूरिन। और ऐसी, हाँ ये देखिए शास्त्रों में हड्डी पवित्र होती है या अपवित्र होती है? पवित्र होती है हड्डी माता जी हमारी। अच्छा, वो तो माता जी एक पर्टिकुलर ऋषि की हड्डी थी, वो तो एक अलग चीज है। इन जनरल हम बोल रहे हैं जो हमारी हड्डी है, कोई मर जाता है तो हड्डी को आप अपने सजा के रखते हो, उसकी हड्डी निकाल के आपने शोरूम में रख दिया, ऐसा तो नहीं है ना। ये हाँ अपवित्र है। बट शास्त्र बताते हैं, आप हाथ खड़ा करके बताइएगा, शास्त्र बताते हैं एक हड्डी बहुत पवित्र होती है। हाथ खड़ा करिएगा प्लीज। अब बोन, अब वन पर्टिकुलर बोन, जैसे आई मीन जो काउ यूरिन है अपवित्र होती है, बट काउ यूरिन पवित्र होती है ना, ऐसी हड्डी भी अपवित्र होती है। बट देयर इज वन पर्टिकुलर बोन विच इज वेरी वेरी प्योर। कैन यू गेस? ओके, सोच नहीं पा रहे, आई गिव यू अ हिंट। एक हड्डी है बहुत पवित्र है। ओके, आई गिव यू अ हिंट, सुनिए, वो हड्डी इस वक्त इस पूरी बिल्डिंग में है। नहीं, इस बिल्डिंग में है कहीं। हमारी तो हर चीज अपवित्र है माता जी। ओके, एक और हिंट देते हैं, वो हड्डी इस वक्त इस ग्राउंड फ्लोर में है। हाँ, इस ग्राउंड फ्लोर में, मैंने ग्राउंड फ्लोर में बोला, इस बिल्डिंग E61 में बैठे हैं ना, इस ग्राउंड फ्लोर में वो हड्डी है। माता जी मैं पूछा हूँ हड्डी क्या है, मैं ये नहीं पूछा, मंदिर हड्डी थोड़ी नहीं है, मैं पूछा हड्डी क्या है वो। हाँ, हाथ खड़ा करिए। कौन बोला? अरे रमा, किसने बोला शंख? अरे माशू का तालियां यार, क्या बात है। दिखाओ भाई हड्डी दिखाओ। दिस इज अ बोन, रियल बोन। एक्चुअली क्या होता है, समुद्र में एक वो होता है, क्रीचर होता है उसकी हड्डी। और भगवान ने भी बोला गीता में, पंचजन्याद ऋषिकेशो, भगवान ने शंख बजाया युद्ध से पहले। भगवान का शंख क्या था? पंचजन्याद। शंख की आवाज सुनते ही कौरवों की हालत खराब हो गई, उनको ये आ गया बहुत जोर से, डर लगता है ना, एग्जाम आ गया तो डर लगे। तो पंचजन्यास ऋषिकेशो देवदत्ता धनंजया। अर्जुन के शंख का नाम क्या था? देवदत्त। पौंड्रम ददामु महाशंकम, भीम के शंख का नाम क्या था? पौंड्रिक। तो ये सारे शंख के नाम है। तो शंख इज वेरी ऑस्पिशियस, हर रिलीजियस फंक्शन में आप शंख देखेंगे। तो कहने का मतलब है शास्त्रों में ये दिया है, तो ये प्रमाणिक है। हम लोग ये ना सोचते शास्त्र काल्पनिक है, ये सबसे बड़ा इल्यूजन है। अब हम आगे चलेंगे। ओके, अब देखिए भगवान खुद स्वयं, भगवान परम पुरुषोत्तम भगवान है, वो जो बोलते हैं वो भी शास्त्र है, बट वो खुद बोल रहे हैं कि शास्त्रों का रेफरेंस हमें लेना चाहिए, क्योंकि भगवान ने बोला ना ये वाला श्लोक, तो भगवान खुद बोल रहे हैं। तो शास्त्रास आर सो मच इंपॉर्टेंट, राइट। कृष्णा खुद जब गुरुकुल में गए तो वो अपने गुरु से शास्त्र सीखे थे, संदीपानी मुनि से सारी विद्याएं सीखे, राइट। तो स्क्रिप्चर्स आर दैट वेरी इंपॉर्टेंट।
सो इसे हम एक बार पढ़ेंगे. गिनी माता जी, हु विल रीड दिस? या सुनीला माता जी कैन रीड. राइट. तो हमें पता होना चाहिए, गीता में भगवान बता रहे हैं हमें पता होना चाहिए हमारी ड्यूटी क्या है और ड्यूटी क्या नहीं, एज पर द स्क्रिप्चर्स. तो ऐसा जानने पे क्या होगा, वी विल ग्रेजुअली बी एलिवेटेड. तो शास्त्रों को फॉलो करने का ये फायदा होता है, ग्रेजुअली हमारा शुद्धिकरण होता है, हम परम गति को आगे जाते हैं. नहीं तो हम अधोगति में चले जाएंगे. कौन सी गति में? एनिमल किंगडम. गॉट द पॉइंट. एक है आप ऊपर जाएं, एक है नीचे जाएं. लोएस्ट स्पीशीज में भी जा सकते हैं, जो कि मोस्टली लोग जा रहे हैं. ओके, ये समझ में आ गया. भगवान खुद स्वयं वो भी शास्त्र का रेफरेंस दे रहे हैं, कितना इंपॉर्टेंट है शास्त्र. और हमें कोई गीता देता है तो हम बस पूजा की अलमारी में सजा के रखते हैं, बस वहीं पे. पहली बात तो ले ही ले गीता, वही एक बहुत बड़ी बात. और ले भी ले, फिर पूजा की अलमारी में रहती है, वो खुलेगी नहीं कभी. क्यों खुलेगी? वो हमें पाप लगेगा ना गीता पढ़ेंगे तो वो वैसी ही रहती है माता जी, शास्त्र वैसे ही है ना, क्योंकि हम काम कारता अपने मनमानी करना चाहते हैं. राइट. और कोई भाग्यशाली हुआ तो कोई हरे कृष्णा डिवोटी मिल गया, तो किसी ने बैठा दिया क्लास पे, सुन लिया तो कृपा हो गई, समझ गए, हरि नाम करने लगे तो गीता शायद खोल लें. नहीं तो गीता कभी खुलने वाली नहीं है. ये है. राइट. ये फैक्ट है. राइट. हमारे साथ भी ऐसा था. 24 साल तक मैं तो एथीस्ट था, गीता कभी मतलब ही नहीं, देखा भी नहीं था. उसके बाद किसी भक्त की कृपा हो गई तो खोल ली गीता, है ना, उसका परिणाम सामने है. ठीक है, आगे. तो कृष्णा भी शास्त्र को रेफरेंस देते हैं. इज सो इम्पोर्टेंट. देन इफ यू वॉयलेट द लॉज ऑफ गॉड वी विल बी पनिश्ड. अगर हम शास्त्रों के नियम का पालन नहीं करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? पनिशमेंट मिलेगा. तो अगर देखिए क्या है कि हम बोले कि सरकार है, सरकार के नियम है, अगर हम पालन नहीं करेंगे तो हम क्या पनिशमेंट मिलेगा या नहीं मिलेगा? अगर मैं बाजू वाले घर में जाके चोरी कर लूंगा या किसी का मर्डर कर दूंगा, आई विल बी पनिश्ड. इसी प्रकार से जो सुप्रीम सरकार है, वो भी तो सरकार है, भगवान, उनके नियमों का पालन नहीं करेंगे तो भी हमें पनिशमेंट मिलता है. और उनके नियम हैं क्या, हमें कैसे पता चलेगा? शास्त्रों के माध्यम से. राइट. भगवान गीता में बोलते हैं सततम कीर्तयन्तो माम. सततम मीन्स ऑलवेज. कीर्तन करो मेरा. ऑलवेज क्या करो? हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम. तो अगर हम एक माला भी करते हैं, हमें लगता है होगी एक माला बहुत, 5-6 मिनट की एक माला बहुत हो गया, पूरा दिन का कोटा खत्म, बहुत हो गया, रख दो माला, एक से ज्यादा नहीं, बहुत. भगवान बोले सततम, पूरे दिन, है ना. ऐसा तो हमारा भी, हम शास्त्र के नियमों का पालन कर नहीं रहे बट प्रयास कर रहे हैं. तो वी शुड प्रे टू कृष्णा, कृष्णा हमें बुद्धि दीजिए ताकि आपकी बातों, आपकी आज्ञा का हम पालन कर पाए, आपकी प्रसन्नता के लिए हम नाम ले पाए, आप में अपना मन लगा पाए, आपके मंदिर में अपना सर झुका पाए. सर हमारा ऐसा है ना, हम कितने ग्रेट हैं, बट सर नीचे झुकना चाहिए. यमराज जी बोलते हैं यमदूतों से, जिसका सर आज तक कृष्ण के आगे झुका नहीं, उसे पकड़ना, उसको लेके आना मेरे पास. भागवतम में आता है क्लियर. तो ये सर ऐसा है ना आजकल लोगों का, कितना हम ग्रेट हैं, मेरे पास क्या कमी है? बैंक बैलेंस, पैसा, गाड़ी, बंगला, GK 3 में कोठी, क्या कमी है मेरे पास? मैं क्यों मंदिर जाऊंगा? राइट. तो ऐसा ना, ऐसा जो होता है ना, बाद में एकदम यमदूत आते हैं, उसको ये शास्त्र बोलते हैं, मैं नहीं बोलता. तो ये फैक्ट है. तो हमें ऐसा नहीं होना चाहिए, हमें विनम्र होना चाहिए. जो भी है भगवान की कृपा से है, जो भी है उनकी सेवा में लगने के लिए है, जो भी है उन्हीं का है. मेरा ना पहले था, ना मेरा है, ना आगे रहेगा, कुछ नहीं रहने वाला हमारा. हाँ, सेल्फ मेड माता जी वो फुलिशनेस है. जो भी कुछ है सब तो भगवान से ही लिया है, सेल्फ मेड कैसे हो जाएगा? इवन जो बुद्धि भी है ना, जिसकी वजह से वो बोल रहे हैं सेल्फ मेड, वो बुद्धि भी भगवान बोल रहे हैं मैं देता हूं. मता स्मृति ज्ञानम अपोहनम चा, स्मृति कम्स फ्रॉम मी. अगर बुद्धि उसकी होती है तो बुद्धि हमेशा क्यों नहीं वो बुद्धिमान रहता है? हमेशा वो बुद्धिमान नहीं रहता. राइट. कुछ लोग बुद्धिमान रहते हैं, बाद में प्रॉब्लम, बीमारी हो गई सिजोफ्रेनिया, वो कहाँ था कहाँ पहुंच गया, खत्म, कहाँ गई बुद्धि? वो भगवान ने उसको दी थी, भगवान की कृपा से है वो. तो ठीक है, तो ये हमारी हालत नहीं होनी चाहिए, हमें सुख मिलना है तो भगवान के आदेशों का पालन करना है. ओके, थोड़ा सा समय और है. तो ये सबको समझ में आ गया. तो शास्त्रों को फॉलो नहीं करेंगे देन वी विल बी पनिश्ड. ओके, चाहे कोई भी हो, आप हो या मैं हूँ, सबको ये है. और एक तरह से बुरा ना मानिए, अभी ये जो सिचुएशन हमारी है पनिशमेंट ही तो है. जन्म, मृत्यु, बुढ़ापा, बीमारी, आदि दैविक कलेश, आदि भौतिक कलेश, अध्यात्म, ये पनिशमेंट नहीं है. बताइए कौन बोल सकता है पनिशमेंट नहीं है? पनिशमेंट हमें समझना चाहिए. हमें अपने, दैट इज वाई प्रभुपाद ने कहा है कि हमें आना है, वी हैव टू ट्रांसफॉर्म आवरसेल्फ. हमें अपने आप को बदलना है.
दैट इज़ आवर गोल। जब तक हम अपने आप को बदलेंगे नहीं तब तक पनिशमेंट हमें मिलती रहेगी। जेल में क्यों कैदी को रखा जाता है? ताकि वो रिफॉर्म हो पाए, वो सिविलाइज्ड हो पाए, फिर उसे बाहर निकालें। तो ये संसार जो है जेल ही है। भगवान ने इस जेल में हमें डाला है। कैदी नंबर 1, कैदी नंबर 2, कैदी नंबर 3, सब कैदी है। मैं कैदी है ना 420। तो ये ड्रेस है, ये शरीर है हमारी, वो जेल वाली ड्रेस है, वो है ड्रेस। तो भगवान ने हमें जेल में डाला है, अब हमें सुधरना है यहाँ पे। और भगवान इस जेल में आ जाते हैं, यदा यदा ही धर्मस्या, और परित्राण, जेल में आते हैं ताकि कैदियों को निकाल पाए जल्दी। वो कैदियों होश में आओ, क्या करो, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम और कैदियों को लगता है, सारे जो भाग्यशाली कैदी होते हैं वो करते हैं और अपने आप को बदलते हैं और भगवान के धाम तिहाड़ जेल खोल के सब निकलते हैं। कोई नहीं रोक पाता। हम ऐसे कैदी हैं कि मोह ममता में पड़ चुके हैं और निकलना भी नहीं चाहते। माता जी तभी तो भगवान ने आप मंदिर आपके ठीक घर के सामने दिया है, क्योंकि इतनी ज्यादा ममता उतना भयानक ट्रीटमेंट। तो यहाँ पे ट्रीटमेंट बहुत जल्दी और अच्छा हो रहा है, क्योंकि मोह ममता से तो ट्रीट करना है हमें। मोह ममता गलत नहीं है, करनी है, बट इनसे करनी है। तभी कृष्णा ने कहा वीणा माता जी इतनी ज्यादा मोह ममता है, अब मैं वहीं पे आऊंगा उनके घर के सामने, इसलिए आए हैं। फैक्ट है, मजाक नहीं है। देखिए नथिंग हैपेंस बाय चांस, मैं सही बता रहा हूँ, नथिंग हैपेंस बाय चांस। आप सब जो यहाँ पे आ रहे हैं इसके पीछे रीजन है, कृष्णा ने कोई पुण्य उदय हुआ है, कुछ तो है कि कृष्णा मेड अरेंजमेंट कि आप यहाँ पे आए। और मुझे मेरी तड़प देख के यहाँ पे, हाँ यस, ऐसी हमारी एक सुधा माता जी यहाँ सामने रहती हैं। उफ, क्या उनका भजन है, क्या भक्ति है। वो भी प्रार्थना करती है तो उनके सामने ही आ गया भगवान। आप समझ रहे हैं? तो ये ठाकुर जी आ रहे हैं, तो ये माता जी इतना कुछ कर दिया, बस अब आपको और सीरियस होना है, और सीरियस होना है ना। मैं आपको एक बताना चाहता था, शास्त्रों के हिसाब से अबॉर्शन, आई विल टेक इट इन द नेक्स्ट टाइम, जस्ट मैं इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ, सो दैट अगली क्लास में एटलीस्ट जो अभी बैठे हैं वो तो आए। ऐसा ना हो जो अभी बैठे हैं वो अगली क्लास में आए और जो अभी नहीं है वो आए, तो ऐसा ना हो। इसलिए हम आपको इंट्रोड्यूस करना है। अगली क्लास में हम क्या बताएंगे, इसी श्लोक को लेंगे, शास्त्र से मैं कोट करूंगा, भविष्य पुराण से और पुराणों से। अबॉर्शन, अबॉर्शन सुना है ना आपने, गर्भपात, कितना खतरनाक है, उसका कॉन्सिक्वेंसेस क्या है। आई विल शो यू द वर्सेस डायरेक्टली फ्रॉम द स्क्रिप्चर्स, और जो आजकल इतना चल रहा है और इतना हॉरिबल, मतलब सोच भी नहीं सकते आप। तो वो हम अगली क्लास में लेंगे। आज एक पॉइंट और ले सकते हैं। अब क्या होता है शास्त्र के साथ, क्या होता है, शास्त्र के हिसाब से गुरु और साधु भी बताते हैं। जो शास्त्र में होता है वही गुरु बताएगा और साधु भी वही बताता है। तो ये तीनों पैरेलल चलते हैं, ये तीनों पैरेलल चलते हैं। तो इसको एक बार पढ़ेंगे, वीरेंद्र आप पढ़ेंगे इसको। And how does the spiritual master know which orders to give? He does not congregate. तो यहाँ पे देखिए क्या है, स्पिरिचुअल मास्टर जो वो क्या बोलता है, जो शास्त्रों में दिया हुआ है। शास्त्रों में दिया है, फॉर इंस्टेंस कृष्ण बोलते हैं मेरे भक्त बनो, मुझे नमस्कार करो, मुझे प्रणाम करो। और प्रभुपाद क्या बोल रहे हैं, कृष्णा के भक्त बनो, उनको नमस्कार करो, उनका प्रणाम। तो दे मीन द सेम। सो दैट इज द रोल ऑफ गुरु, टू रिपीट द स्क्रिप्चर्स एज इट इज बताना, वो गुरु का रोल है। तो जो गुरु है, साधु है, वो वही बताते हैं जो शास्त्र में दिया हुआ है, जो एक्चुअल में गुरु और साधु हैं। आजकल मैं नाम नहीं लूंगा, कई सारे गुरु और साधु घूम रहे हैं जो बताएंगे नहीं जो शास्त्रों में है। क्योंकि अगर कोई बता देगा मांस ना खाओ, गैम्बलिंग ना करो, नशा ना करो, अवैध संबंध ना करो, तो कौन आएगा क्लास में? क्योंकि इन्हीं चार के चीजों पे जीवन आधारित है सबका। माता जी कोई भाग्यशाली है जो नहीं, कोई भक्त नहीं माता जी, अगर कोई शुद्ध भक्त के संग में आता है, सुन लेता है कोई गीता क्लास, उसको भगवान हृदय से प्रेरणा देता हूँ, नहीं करता। मैं पहले काम करता था, अब नहीं करता। हिपीस प्रभुपाद गए अमेरिका, हिपीस तो ये चारों में ही जीते थे, सब वैष्णव बन गए। सचिनंदन महाराज देखा नहीं आपने, महाराज आए थे जर्मनी से। जर्मनी में गाय का मांस हर कोई खाता है, वो जर्मनी से है। जर्मनी से एक हिटलर भी था, एक ये भी जर्मनी से थे, कैसे बदल गए। पॉइंट है लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि होए। छोटा सा भी अगर हमें संग मिल जाए किसी शुद्ध साधु का, तब हमारा जीवन बदल जाता है। पावर ऑफ एसोसिएशन, संग की शक्ति। संग की शक्ति में एक लोहा भी चुंबक के संग में चुंबक बन जाता है, राइट। तो पावर ऑफ एसोसिएशन, तो माता जी संघ का शक्ति है। तभी तो प्रभुपाद ने बताया अंतरराष्ट्रीय कृष्णा भावना भावित संघ, इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस। ये संगीत है जो प्रभुपाद जी ने हमें दिया, ताकि संघ में आके हम बदलें, सीखें और आगे बढ़े। तो ये राइट। तो माता जी ऐसा नहीं है बदल नहीं सकते, भगवान भी इसलिए आ रहे हैं ताकि हम बदलें। सबको समझ में आ गया ये बात। तो ये देखिए साधु, गुरु एंड शास्त्र, ये तीनों होने चाहिए पैरेलल।
अगर गुरु कुछ ऐसा बोला जो शास्त्र में नहीं है तो कुछ गड़बड़ है। कोई गुरु ये बोलता है मैं भगवान हूं, मेरे आगे कोई नहीं है, तो उसको तो पिटाई होनी चाहिए उसकी, वो गुरु नहीं है सही में। तो ये कई लोग हैं जो कृष्णा को कॉपी करते थे, रासलीला करते थे। एक भिष किशन था एक उड़ीसा में, अपने आप को बहुत पहले की बात है, और है ना, तो वो अपने वो क्या है कि जवान लड़कियों के साथ रासलीला करता था, और अब उसके पास सिद्धियां थी कुछ, वो अपने आप को हवा में उठा लेता था और बोलता था मैं ही भगवान हूँ, मैं ही कृष्ण का अवतार हूँ, और वो रासलीला करता, गलत काम करता था। तो भक्ति विनोद ठाकुर उस समय वहाँ पे थे मैजिस्ट्रेट, उन्होंने उस धूर्त को सीधा किया। उन्होंने कहा तू अगर भगवान है विराट रूप दिखा है ना, शक्ति दिखा। तो इस तरह से सोन कहानी है लंबी। तो एनीवेज, तो आज हमने काफी डिस्कस किया। तो एक वाला ये वाला श्लोक लास्ट टाइम वी विल रिसाइट वंस। बोलिए, या शास्त्र विधिम उषज्या वर्तते काम कारता ना सा सिद्धिम आपनोति ना सौखम ना परम गति। राइट, he who disregards scriptural injunctions and acts according to his own whims attains neither perfection nor happiness nor the supreme destination. तो यहाँ पे प्रभुपाद जी क्या कहते हैं, अल्टीमेट गोल ऑफ सेल्फ इंटरेस्ट इज विष्णु। वो कौन पढ़ेगा इसे, कुमारी तो प्रभुपाद जी क्लियर बता रहे हैं, जो लीडर्स हैं दे आर नॉट अवेयर ऑफ द स्क्रिप्चर्स। पहले राज ऋषि होते थे, राजा ऋषि होते थे, राजा भी होते थे और साथ में ऋषि भी होते थे, उनको नॉलेज होता था स्क्रिप्चर्स का। अब जो सो कॉल्ड पॉलिटिकल लीडर्स हैं दे हैव नो नॉलेज ऑफ द स्क्रिप्चर्स, तभी वो अपनी सीट को पकड़े रहते हैं। पहले भरत महाराज उन्होंने राज्य किया, फिर वो राज्य को छोड़ दिया और जंगल में चले गए तपस्या के लिए, भगवान की प्राप्ति के लिए। ऐसे होते थे पहले राजा, खुद ही छोड़ देते थे। यहाँ पे तो पॉलिटिक्स में देखिए सीट पकड़ के रखा हुआ है, वो बार बार आना चाहता है, छोड़ना नहीं चाहता, उल्टा है। तो ये कलयुग है, कलयुग में तभी प्रभुपाद बोल रहे हैं दीज आर द रास्कल लीडर्स, दे विल मिसलेड यू। राइट, तो दिस इज वेरी वेरी सैड सिचुएशन, दे आर ब्लाइंड। जब लीडर ब्लाइंड है तो प्रजा कैसी होगी, प्रजा भी, जब लीडर गड्ढे में गिरेगा प्रजा भी गड्ढे में गिरेगी। तो हाँ हाँ, यथा राजा तथा, तो ये हालत, तभी तो कियोस मचा हुआ है संसार में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना। यहाँ पे प्रभुपाद जी बताएं, तो द गोल ऑफ लाइफ इज टू नो विष्णु। तो भगवत गीता, शास्त्र भगवत गीता, इट इज़ अ लॉ बुक, इट इज़ अ लॉ बुक। हाउ कैन पीपल से इट इज़ आर्बिट्ररी? तो कई लोग कहते हैं भगवत गीता आर्बिट्ररी ऐसी है। प्रभुपाद कहते हैं भगवत गीता इज़ अ लॉ बुक, दिस इज़ अ लॉ बुक, है ना। एंड वी रिफर, यू नो, वी से एनीथिंग बेस्ड ऑन द लॉ बुक गीता। जैसे कोर्ट जज कुछ भी बोलता है बेस्ड ऑन द लॉ बोलता है ना, इस कोर्ट नंबर पे, इस आधार पे ये निर्णय है, तो हमारा लॉ बुक क्या है, गीता। तो हम मन से नहीं बोलते, तो आवर रेफरेंस बुक इज भगवत गीता। राइट, अब भगवत गीता में देखिए महाभारत का युद्ध होने वाला है, अर्जुन है, तो शास्त्रों में दिया हुआ है क्षत्रिय को भागना चाहिए पीठ दिखा के, नहीं भागना चाहिए। क्षत्रिय को तो लड़ते हुए शरीर छोड़ देना चाहिए, और शरीर भी अगर वो छोड़ता है तो वो स्वर्ग की प्राप्ति होती है, और अगर मर जाता है, और अगर नहीं मरता तो राज्य का सुख भोगता है वो। तो अर्जुन के हिसाब से, अर्जुन के लिए शास्त्रों के हिसाब से युद्ध में ना लड़ना सही नहीं है, ना उसको सुख मिलता, ना परम गति मिलती, ना क्या मिलता, सिद्धि मिलती। तो भगवान बता रहे हैं अर्जुन तुम्हें शास्त्रों के हिसाब से युद्ध करना है। क्षत्रिय का धर्म है युद्ध में जो है भागना नहीं है, वहाँ पे लड़ना। तो दैट इज व्हाट कृष्णा इज सेइंग दिस। क्षत्रियाज आर नॉट अफ्रेड ऑफ फाइटिंग, युद्धे चापी अपालयम, नॉट फ्लीइंग इन बैटल। दैट इज अ रियल क्षत्रिय, अ रियल मिलिट्री मैन, अ रियल ट्रेनिंग। 4 वर्ण होते हैं जो हम बाद में करेंगे डिस्कस डिटेल में। क्षत्रिय एक होता है, क्षत्रिय, ब्राह्मण, वैश्य, शूद्र, जो भगवान गीता में था, उसको हम डिटेल में लेंगे बाद में, बढ़िए। तो कृष्णा सेइंग दिस टू अर्जुना एंड द्रोणा, भीष्म, दे फेल्ट हैप्पी बिकॉज दे वर फॉलोइंग द स्क्रिप्चर्स इन दैट सेंस। ओके, तो दिस इज व्हाट कृष्णा इज सेइंग। ये पॉइंट क्लियर हो गया सबको? क्षत्रिय का धर्म अर्जुन को भगवान बता रहे हैं। ये देखिए, दिस वी कैन अंडरस्टैंड अनदर प्रैक्टिकल एग्जाम्पल। चंद्रलोक में गए प्रभुपाद जी जब थे, तब न्यूज़ आई कि प्रभुपाद जी वो लोग चांद पे पहुंच गए। पूरा वर्ल्ड विश्वास कर रहा था लोग चांद पे पहुंच गए। टेलीविजन में आ रहा था नील आर्मस्ट्रॉन्ग कुड लैंड ऑन द मून प्लेनेट, फोटोग्राफ्स आ गई, वहां पे झंडा गाड़ दिया उन्होंने, सब हो गया। प्रभुपाद दे वेंट टू द मून प्लेनेट। प्रभुपाद सेड व्हाट ही सेड, प्रभुपाद जी ने देखिए, ही वाज द ओनली मैन इन एंटायर अमेरिका दैट टाइम हु कुड से नो, गए नहीं है। ये जैसी प्रभुपाद ने बोला, उनके कुछ शिष्य छोड़ के चले गए। प्रभुपाद ने कहा ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ शास्त्रास हम बोल सकते हैं वो कभी गए नहीं है, और अब देखिए प्रूव हो गया कि वो कभी गए नहीं है। यू नो, इट इज अ होएक्स, इट इज अ फ्रॉड। पब्लिक को उल्लू काटा गया, पब्लिक का पैसा लिया गया।
तो ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ शास्त्रास। और अब देखिए मून प्लेनेट में अगर जाना भी, आप शास्त्र कैसे बोलते हैं मून प्लेनेट में अगर जाना है वो भी हमें पता होना चाहिए ना, शास्त्र में क्या बताते हैं। मून प्लेनेट में एंटर करने के बेसिकली 2 तरीके हैं जो शास्त्रों में दिए हुए हैं, मोटे मोटे तरीके 2 हैं। कैन यू टेल? एक तरीका आपने सीखा हुआ है, यान्ति देवा वृता देवा पितृ यान्ति भूतानी यान्ति भूतेत्या यान्ति मज्जोपि। जो देवताओं के भक्त होते हैं वो देवलोक में। देखिए मून प्लेनेट जो है वो देवलोक है, वहाँ पे मून गॉड है ना, वहाँ पे सोमरस मिलता है, वहाँ पे सारी सुख सुविधाएं बहुत ज़्यादा हैं, उम्र बहुत ज़्यादा है, हज़ारों साल। दैट इज़ अ मून प्लैनेट। तो वो स्वर्ग लोक में आता है। तो पहला तरीका क्या है, उस पर्टिकुलर देवता की उपासना करना, उसकी वर्शिप करना, यान्ति देवा वृता देवा। तो आप इस शरीर को छोड़ने के बाद उस लोक में, विच इज़ डेमी गॉड वर्शिप, राइट, उस तरह से आप चंद्र लोक में जा सकते हैं। प्रभुपाद जी ने उस समय एक बुक निकाली, इजी जर्नी टू अदर प्लैनेट्स, जिसमें ये सब मेंशन किया, क्योंकि प्रभुपाद वांटेड टू प्रूव टू द होल वर्ल्ड। एक्चुअली ये माया इल्यूजन इतनी भयानक है ना, जो साधु और शास्त्र बोलते हैं हमें समझ में नहीं आता। क्यों? क्योंकि ये स्मार्टफोन, ये गुरु हमारे स्मार्टफोन हो गए हैं, गुरु हमारा मीडिया है, गुरु हमारा टेलीविज़न है। इसमें हम इतना ज़्यादा कवर्ड हो जाते हैं क्योंकि पूरी दुनिया इसको फॉलो कर रही है ना। इट्स वेरी ईजी करंट के साथ फ्लो कर जाना, इट्स वेरी डिफिकल्ट करंट के अगेंस्ट चलना। तो साधु शास्त्र करंट के अगेंस्ट बोल रहे हैं, नहीं नहीं मत जाओ उधर मत जाओ, पूरी दुनिया वहीं जा रही है, तो इट्स वेरी डिफिकल्ट। तो वन हु हैज़ गट्स, हु हैज़ अ गुड हार्ट, हु हैज़ गुड इंटेलिजेंस, हु इज़ ब्लेस्ड बाई कृष्णा, वो जाता है शास्त्र और गुरु के हिसाब से। बाकी दुनिया जाए जा रही है वैसे, भेड़ की उसमें झुंड में चल सब जाए जा रहे हैं। और जो जाता है हरिद्वार काशी वृंदावन, उसको बोलते हैं टाइम पास कर रहे हैं, तो सब में खराब कर रहे हैं, है ना। तो दैट्स व्हाट, राइट। और जो दूसरा तरीका है मून में एंटर करने का, वो है सिद्धियाँ, अनिमा सिद्धि, लघिमा सिद्धि, प्राप्ति सिद्धि, अशिता वशिता, काम में अवशिता, ऐसी सिद्धियाँ 8 सिद्धियाँ होती हैं। तो अगर सिद्धि होती है, अगर एक होता है प्राप्ति सिद्धि, मान लीजिए मुझे स्विट्ज़रलैंड से कुछ लेना है, तो मैं यहीं बैठा हुआ वहाँ से ले लूँगा, प्राप्त करके यहाँ पे लेके खा लूँगा। मुझे एप्पल चाहिए स्विट्ज़रलैंड का, तो सिटिंग हियर ओनली आई विल जस्ट मेडिटेट एंड गेट द एप्पल फ्रॉम स्विट्ज़रलैंड एंड ईट इट। दिस इज प्राप्ति सिद्धि, प्राप्त कर सकता हूँ मैं कुछ। तो सिद्धियों में भी इतनी शक्ति है। जो योगी होते हैं वो अपने प्राण वायु को ऊपर तक लाते हैं, और किस समय में, जो आप उत्तरायण बोल रहे थे, उत्तरायण या कुछ कैलकुलेशंस होती हैं, उसके हिसाब से उस पर्टिकुलर समय शरीर छोड़ते हैं और वो पूरे ऊपर के लोक में, चंद्र लोक तक जा सकते हैं। फिर जो मून प्लैनेट का ये जो था, ये सारा फ्रॉड था, मासूम पब्लिक का उल्लू बनाया गया। और ये ऐसे प्रभुपाद जी ने उस समय बोला ये बात। देखिए ये है पक्के जो साधु होता है, ये नहीं डरेंगे कितने फॉलोअर्स मेरे पास हैं, कितने ना रहे, मुझे कितनी डोनेशन है, ये सच को बताएंगे। आज तभी देखिए प्रभुपाद जी शरीर छोड़े इतने समय हो गया, और अभी आंदोलन कितना बढ़ रहा है। और ये रशियन अमेरिकन ज़्यादा ले रहे हैं इस चीज़ को, क्योंकि ये सच पे आधारित है। आप देखिए कोई भी और धार्मिक आंदोलन जब तक गुरु होगा तब तक होता है, गुरु के जाने के बाद वो बंद खत्म। पर ये एक आंदोलन, हमारा हरे कृष्ण आंदोलन ऐसा है, गुरु के जाने के बाद वो और बढ़ रहा है। क्यों? क्योंकि ये सच पे आधारित है, ये शास्त्र पे आधारित है, जिसके आधार पर हमें सुख मिलेगा, परम गति मिलेगी और सिद्धि मिलेगी। प्रभुपाद जी ने सारे शास्त्रों को कोट किया, हर चीज़ शास्त्रों पे आधारित है। तो यज्ञ और कर्मकांडी यज्ञ करने पड़ते हैं बड़े बड़े देवताओं को संतुष्ट करने के लिए, तब आप जाते हो, राइट। और आपको मालूम होगा प्रभुपाद ने कई कॉमन सेंस के हिसाब से भी बताया। ये लोग बोलते हैं बेवकूफ़ साइंटिस्ट की, वहाँ पे लाइफ नहीं है, जीवात्मा हर जगह है, सर्वगता, जीवात्मा को बोला है सर्वगता, पानी में भी है, हवा में भी है, और अब तो फायर में भी है, शास्त्र बताते हैं। पर साइंटिस्ट पहले विश्वास नहीं मानते थे कि फायर में बैक्टीरिया है, अब फायरी बैक्टीरिया साइंटिस्ट ने बताया, फायरी बैक्टीरिया भी होता है। साइंटिस्ट बोलते हैं जो सन प्लैनेट है ये, इट इज़ मेड फ्रॉम अ फ्यूजन रिएक्शन, हाइड्रोजन हीलियम को जोड़ा और फिर बहुत सारी एनर्जी निकली, और वो दैट इज सन प्लैनेट जो हमने पढ़ा है। बट दिस इज रॉन्ग। सूर्यलोक, कर्ण जो है सूर्य पुत्र था, विवस्वान, भगवान बोले विवस्वान को मैंने ज्ञान दिया, वो सूर्य लोक में रहते हैं, उनका रथ है, उसमें घोड़े हैं, वो ट्रैवल करते हैं, और साइंटिस्ट बोलते हैं वहाँ पे जीवन नहीं है। तो दिस इज ऑल जंक जो हमें स्कूलों में सिखाया जा रहा है। कितना बड़ा फ्रॉड है, देखिए बच्चों का पूरा माइंड ही को वॉश कर दिया। तभी तो बच्चे ऐसे असुर बन रहे हैं, ना भगवान है ना शास्त्र है, कुछ है ही नहीं, और ना उनको सुख मिलेगा, ना परम गति मिलेगी, ना आगे सिद्धि मिलेगी, सब बेकार, सब बेकार हो जाएगा। एक्चुअली अगर हम समझ जाएं प्रभुपाद जी सेव्ड आवर लाइफ, राइट, तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। सन प्लैनेट अगर आपको जाना है, यू कैन नॉट एंटर विद दिस पंच महाभूत बॉडी, ये अर्थली बॉडी है, इसमें अर्थ पृथ्वी तत्व प्रधान है। सूर्य लोक में जाना है तो आपको अग्नि तत्व चाहिए प्रधान, वहाँ पे तो आप एंटर कर सकते हैं, राइट। तो इस तत्व में आप सूर्य लोक में नहीं जा सकते, यू हैव टू बी क्वालिफाइड, है ना।
तो सूर्य, कुंती वॉज क्वालिफाइड, शी कुड कॉल सूर्यदेव, यू नो, उसके पास सिद्धि थी, दुर्वासा मुनि ने ब्लेसिंग दी थी, शी कुड कॉल सूर्यदेव डाउन, और उन्होंने फिर कर्ण की उत्पत्ति हुई, राइट? सो या सो दिस इज व्हाट प्रभुपाद इज सेइंग, उच्च लोकों में ऐसे जाना है, शास्त्रों के आधार पे हमें पता होना चाहिए, राइट? तो प्रभुपाद ये कह रहे हैं, हम जो बता रहे हैं देयर इज नो अडल्ट्रेशन। तभी देखिए लाइक बहुत कम लोग प्रभुपाद को फॉलो कर पाते हैं, क्योंकि वो शास्त्रों पे आधारित है, राइट? शास्त्रों पे जैसे बताया गया इंटॉक्सिकेशन नहीं करना, है ना, नहीं करना, तो कैफीन नहीं, प्रोडक्ट्स नहीं यूज़ करते हम लोग, बट कम लोग हैं जो फॉलो कर पाते हैं। एनीवेज, तो दिस इज व्हाट प्रभुपाद इज सेइंग दिस। अब इसको मैं समराइज कर देता हूँ बिकॉज टाइम इज लेस। अब शास्त्रों में क्या दिया हुआ है, सतयुग की विधि क्या है भगवान को पाने की, कृते ध्याये तो विष्णु, ध्यान करना। त्रेता यज्ञ तो मका, त्रेता युग में क्या है, यज्ञ करना। द्वापरे परिचायम, द्वापर में क्या है, बड़े बड़े मंदिरों की उपासना करना, विष्णु के पूजा करना। कलौ तद हरि कीर्तनम, अब कलयुग में क्या है, हरे कृष्ण का कीर्तन करना। अब कलयुग में लोग सतयुग की विधि अप्लाई कई संस्था कर रही है, ध्यान लगाना। तो कहने का मतलब वो शास्त्र को फॉलो करे नहीं करे, नहीं करे, तो इस तरह से उनको परम सिद्धि नहीं मिलने वाली। तो शास्त्र में दिया हुआ है कलयुग में क्या है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। यद्यपि ध्यान अपने आप में कल्याणकारी है, परंतु शास्त्र की विधि यह है कि ध्यान एकांत में तथा एकांत में अकेले किया जाए, है ना, ये है सतयुग में जो होता था। परंतु लोग शास्त्र की विधि का पालन नहीं करते, वे अपने लोभ शत्रु को संतुष्ट करने के लिए, धन को इकट्ठा करने के लिए लोगों से शुल्क लेते हैं। बड़े बड़े शहरों में ध्यान योग समिति का गठन करते हैं। तो इस तरह से हम देख सकते हैं जो है हमें सिंपल प्रोसेस जो शास्त्रों का दिया हुआ है दैट वी हैव टू फॉलो। कलयुग में हरि कीर्तन, यज्ञ भी नहीं कर सकते, कई लोग यज्ञ करते हैं, कई सामाजिक संस्था खुली हुई यज्ञ करते हैं। कलयुग में ना ब्राह्मण स्ट्रांग है जो यज्ञ कर सकते हैं, क्वालिफाइड है, ना घी शुद्ध है, ना हवा शुद्ध है, ना पानी शुद्ध है, यज्ञ तभी हाँ माता जी, फायदा नहीं है उसका। ब्राह्मण यज्ञ का पहली क्वालिफिकेशन है कि आप बिना माचिस की तिली से, पर्टिकुलर वुड होता है उसमें मंत्र की शक्ति से अग्नि जलाइए आप। फिर शुद्ध गाय, इंडियन ब्रीड का होगा, शुद्ध घी होना चाहिए। हाँ, अब जो हम घी यहाँ पे दे रहे थे 2200 रुपये किलो, जो शुद्ध है, जो वृंदावन से आ रहा है, अब वो कौन लेगा इतना, वो भी यज्ञ में डालेगा, अपने बेचारे भूखे छोटे बच्चे को खिलाएगा या यज्ञ में देगा। तो बहुत मुश्किल है कलयुग में। ओके, मैं आप लोगों को एक सीरियस टॉपिक बताने वाला हूँ, इट विल टेक 4 to 5 minutes। शैल आई टेल दिस? थोड़ा मुश्किल है बट इट इज़ ट्रूथ एंड ट्रूथ इज़ ऑलवेज बिटर। मैं भी गो थ्रू कर रहा था तो आई केम अक्रॉस दिस, तो आपको बताना चाहता हूँ। शास्त्रों में दिया हुआ है अबॉर्शन, गर्भपात। आपको थोड़ा यू नीड अ स्ट्रॉन्ग हार्ट टू सर्वाइव दिस। गर्भपात कितना खतरनाक है, ताकि यू ऑल आर मदर्स, ऑफ कोर्स हमारे टाइम कल्चर गर्भपात का नहीं था, अब कल्चर दिख रहा है। सो इफ़ वी नो दिस वी कैन गिव टू अदर्स। तो अबॉर्शन जो आजकल बहुत कल्चर फैल चुका है, विदेशों में बहुत है, इंडिया में भी काफ़ी आ गया है। पीपल से दैट कि गर्भ से गंदगी साफ करना, दैट इज़ अबॉर्शन। शास्त्रों में क्या हुआ है देखिए। इट सेज इन परशा स्मृति यत्या ब्राह्मण हत्या द्विगुणम गर्भपातेना। इट सेज ब्राह्मण हत्या, ब्राह्मण की हत्या से जो पाप लगता है उससे 2 गुना पाप गर्भपात करने से लगता है। इस गर्भपात रूपी महापाप का कोई प्रायश्चित भी, हर पाप का एक प्रायश्चित होता है, ये इतना बड़ा पाप है इसका कोई प्रायश्चित नहीं है। इसमें तो उस स्त्री का त्याग कर देना ही विधान है, ये शास्त्र बोलते हैं। शास्त्र कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते कि हमें क्या पसंद है जी, वो नहीं है, वो दे गिव इट एज इट इज। एंड देन व्हाट इट सेज, जो गर्भ हत्या करने वाले का दुख, आई मीन गर्भ हत्या करने वाले को देखा हुआ अन्न भी हमें खाना नहीं चाहिए। जो गर्भ हत्या करवाते हैं उनका देखा हुआ अन्न भी नहीं खाना, जैसे कुत्ते ने अन्न को देख लिया उसे भी नहीं खाना चाहिए, पक्षी ने अन्न को देखा है, पक्षी का खाया हुआ अन्न भी नहीं खाना चाहिए, ये शास्त्र बताते हैं ऐसी। और रिएक्शन क्या है इसका, गर्भपात कराने वाले के अगले जन्म में संतान, कई माताएं बोलती हैं हमारा बच्चा नहीं होता, कारण यह है तो वो फिर गर्भपात नहीं कराया कौन हो गया, तो फिर यहाँ पे पता है हमारी गर्भपात कराने वाले के अगले जन्म में संतान नहीं होती। इस बात को प्रकट करने वाले अनेक श्लोक बताए गए हैं
ये श्लोक इस प्रकार से है, पूर्व जन्म नारी गर्भ घातक करी समथिंग समथिंग, गर्भ पाते ना दुख हरता शांति। लेट्स से व्हाट से, कैन एनीवन रीड दिस? वीरेंद्र आप पढ़ेंगे। जो स्त्री पूर्व जन्म में गर्भपात करती है वह इस जन्म में भी गर्भपात का दुख भोगने वाली होती है, अर्थात उसकी संतान नहीं होती। राइट, एंड देन इट सेज अनदर वर्स, दिस वन इट सेज व्हाट? नेक्स्ट माता जी कैन यू रीड? हाँ, जो कोई स्त्री पूछती है कि मैं जन्म से बंध्या, संतान किस कारण से हुई, तो इसका उत्तर है कि वह पूर्व जन्म में तेरे द्वारा किए गए गर्भपात का ही फल है। कितनी प्रैक्टिकल लाइफ है। हमें कहते हैं हम प्रैक्टिकल नहीं है कुछ शास्त्रों में, एवरीथिंग इज प्रैक्टिकल। देखिए पॉइंट ये है कि अपने सुख के लिए दूसरे को दुख देना, ऐसा जो व्यक्ति करता है उसको आगे जाके बहुत ज़्यादा दुख मिलता है। अपने सुख के लिए उसको आनंद आता है, इसलिए गर्भ हुआ आनंद की वजह से, और उस आनंद को लेने के लिए बाद में उसने उसे दुख दिया दूसरे जीव को, जो जिसने शेल्टर ली माँ की गर्भ में, तो उसे आगे जाके दुख मिलेगा या सुख मिलेगा? दुख मिलेगा। और जो दूसरे के दुखी व्यक्ति को सुख देने के लिए जो खुद दुख लेता है उसको आगे जाके आनंद प्राप्त होता है। ये भी स्क्रिप्चर्स में दिया हुआ है। गर्भ, श्रीमद् भागवत में बताया हुआ है कि जब गर्भ में बच्चा होता है तो उसको पिछले अपने 100 जन्मों की याद आती है, और वो भगवान से प्रार्थना करता है, भगवान मुझे इससे निकालो और मैं आपको हमेशा स्मरण करूंगा, हमेशा आपका कीर्तन करूंगा, गीता क्लास कभी नहीं छोड़ूंगा, रेगुलर गीता करूंगा, गीता के श्लोक भी पढ़ूंगा, कार्तिक में दीपदान भी करूंगा, प्रसाद भी लूंगा, कुछ और नहीं खाऊंगा, मूवी बहुत कम देखूंगा जितनी ज़रूरत है, भगवान का नाम रोज लूंगा, और प्रॉमिस करता हूँ मैं गुरु से शरण में रहूँगा। वो प्रॉमिस करता है घर में, और तो वो कई जन्मों का उसे याद आता है, तो उस समय उसकी जो पोजीशन होती है एक ऋषि की तरह होती है। किसकी तरह? ऋषि, क्योंकि ऋषि इज अ मैन हु इज इन नॉलेज। तो गर्भपात जो कराता है उसे ऋषि हत्या का पाप, ये देखिए बोला हुआ है। इसलिए श्रीमद् भागवतम में जीव को ऋषि कहा गया है ना। तो वो ऋषि हत्या के बराबर उसे पाप लगता है, उसके समान कोई पाप नहीं है। सबको समझ में आ गया? दिस इज अ वर्स एंड दिस इज इन श्रीमद् भागवतम। तो दिस इज अबॉर्शन, जो लोग ऐसी करा देते हैं, जस्ट क्लीनिंग द वोम्ब, तो इट्स अ महान पाप, इसका कोई पश्चाताप ही नहीं है। कई बार मेडिकल रीजन से भी जैसे डॉक्टर होते हैं कि कोई रिस्क फैक्टर होता है, नो जी, दैट इज अ स्पेशल केस। देखिए कोई मिस कैरेज हो जाता है, मेडिकल रीजन से कुछ होता है, दैट इज अ स्पेशल केस। ये उनकी बात करें जो इंटेंशनली प्रेग्नेंट हो गए, अब जा रहे हैं अस्पताल एबॉर्शन के लिए, वी आर टॉकिंग अबाउट दैट वन। इसमें ये भी शास्त्रों में ये दिया हुआ है, इफ मिस कैरेज इज देयर एंड सम मेडिकल इश्यूज देयर, दैट इज अ डिफरेंट, दैट इज नॉट इन योर कंट्रोल एंड यू आर नॉट इंटेंडेड टू हैव अबॉर्शन, राइट। तो उसमें तो, बट स्पेशली जो विदेशों में, इंडिया में अलग अलग लड़कों के साथ संबंध होता है और फिर वो लोग एबॉर्शन कराते रहते हैं, दे हैव मैनी हस्बैंड्स, और देन तो ये शास्त्रों में दिया हुआ है, तो हमें आंखें खुलेंगी ये, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू लर्न। और इस पाप से देखिए हमें बचना, हम सबसे इंपॉर्टेंट है बचने का सिंपल तरीका क्या है? कृष्ण की शरण लेना। जब हम कृष्ण का नाम लेते हैं, कृष्णा गिव्स अस इंटेलिजेंट एंड वी कैन सेव। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम